हाय गाइस, मैं हूं अर्चना गौतम और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया फोरम्स पर। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। सो गाइस, आपको पता है सावन का महीना चल रहा है, यानी भोले बाबा की पूजा हो रही है, उनके दिन चल रहे हैं। तो मैंने कल ही जस्ट एक शो देख रही थी, क्योंकि मैं घर पे आ चुकी हूँ। तो मैं शो देख रही थी शिव शक्ति, जो कि कलर्स पे आता है। तो वहाँ पे जो पार्वती जी ने जो आउटफिट पहना था और जो उनका लुक था, वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही, मतलब वैसा सेम साड़ी तो नहीं ला पाई मैं, बट जो मेरे घर में थी सिमिलर टाइप की है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ उनके जैसा ही मैं एक अच्छा सा लुक रख के आपके सामने आती हूँ, क्योंकि सावन का महीना है, उसमें थोड़ा तो कुछ लाइक इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना, लाइक शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, पूजा करने के लिए। और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही पार्वती बन के मैं उनकी आराधना करूँ। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाइस, मुझे पार्वती जी का लुक बहुत अच्छा लगा है। जो शिव शक्ति जो हमारा सीरियल आता है उसमें, तो मैं वैसा ही, मतलब नॉट प्रॉपर, बट जितना सामान मेरे पास है उतने सामान में मैं कोशिश करती हूँ कि वैसा ही लुक खुद को दूँ। तो अभी मैं लगाने वाली हूँ बिंदी। ये बिंदी लग गई, और जैसा कि उसमें दिखाया था कि ऐसे ऐसे चारों तरफ उन्होंने वाइट कलर का कुछ लगाया हुआ है, मतलब उसे कुमकुम कहते हैं हमारे यहाँ पे। तो मैं भी लगाने वाली हूँ। तो इस तरह का हो गया है। और मुझे चाहिए काजल, तो मैं मम्मी से बोलती हूँ, मम्मी मुझे काजल भी ला के दो, क्योंकि ये प्रॉपर इंडियन है, तो उसमें मैं थोड़ा सा काजल लगाना चाहती हूँ। और उसके बाद मेरी ये ज्वेलरी है, जो कि मुझे आई है कोलैबोरेशन में। मतलब सच बताऊँ, जब से मैं बिग बॉस से आई हूँ, पता नहीं किस्मत कैसी हो गई है कि जो चीज़ मांगती हूँ वो मिल जाती है। और इतने सारे कपड़े आते हैं फ्री में, ज्वेलरी आती है फ्री में। तो ये भी मुझे किसी ब्रांड ने दिया है, मुझे पता नहीं है किसका है, बट जिसने भी दिया है बहुत प्यारी ज्वेलरी है, आप देख सकते हैं। तो मैं ये पहनने वाली हूँ, और अच्छा लगता है कि मतलब कि इतना लोग मुझे प्यार करते हैं और इतना सब चीज़ें देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे सच बताऊँ गिफ्ट्स लेना बहुत पसंद आता है। तो देखो, जैसे देख रहे हैं आप, बहुत बहुत प्यारा लुक लग रहा है। और इसके साथ साथ ये कानों की झुमके हैं। ये रे, प्रॉपर मैं तैयार हो रही हूँ, प्रॉपर प्रॉपर इंडियन। ये देखिए, और उसके साथ साथ ये है मांग टीका, जो कि बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा इंडियन तो नहीं हो गया है, बट ठीक है, पार्वती जी भी ऐसे ही लगती हैं, तो मैं भी थोड़ा सा उनको कॉपी करने की कोशिश करती हूँ। ये ऑलमोस्ट मेरा मेकअप तैयार हो चुका है, साड़ी भी हो चुकी है, और अभी साड़ी को पिनअप करना है, बट पिनअप नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पूजा करनी है, तो मुझे पल्लू सर पे रखना होगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, लाइक दिस। सो गाइस, नमस्ते। मैं फाइनली तैयार हो चुकी हूँ, जैसा कि आपको दिख रहा है। मैंने साड़ी पहन चुकी हूँ, और इतने अच्छे से साड़ी नहीं आती है मुझे पहननी, बट कोशिश की है पहनने के लिए। और ये कुछ पार्वती जी का लुक मैंने धारण किया है आज। सेम नहीं लग रही हूँ, बट थोड़ा थोड़ा मैचिंग करने की कोशिश की है उनको देख के। तो बस अभी हम लोग चल रहे हैं पूजा करने के लिए, तो आप चलिए साथ में पूजा करने के लिए। और सावन का सोमवार चल रहा है और सावन के दिन चल रहे हैं, तो पूजा तो होनी चाहिए। तो आइए।
हो गई हमारी पूजा। और बस इसी तरह से मैं सावन के महीने में यही बोलना चाहती हूँ कि भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी सभी पे कृपा बनाए रखें, सभी को सद्बुद्धि दें, सुख दें और संपत्ति दें, मतलब हर तरह की का सुख सबको प्रदान करें और इसी तरह से सबको खुश रखें, सब पे आशीर्वाद बनाए रखें। जय हर हर महादेव। पता है क्या है कि मैं ना बचपन से जब से मतलब मुझे पता चला है व्रत का, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने सूर्य भगवान के व्रत रखे हैं, मैंने माता पार्वती के व्रत रखे हैं, मैंने 16 सोमवार भी किया है, नॉट सावन, नॉर्मली रेगुलर भी मैं फास्ट रखती थी। मैं भोले बाबा को बहुत मानती थी और उनके व्रत रखती थी मैंने, मतलब लाइक, हाँ सरस्वती माता के मैंने व्रत रखे हैं। तो मैं ना व्रत रखती आई थी, बट जब से इंडस्ट्री में आई हूँ इतना ज़्यादा शूट होता था, तो कभी कभी ऐसा होता था बहुत ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती थी, डांस करना पड़ता था, तो उस तौर पे मैं नहीं रख पा रही थी व्रत। तो अभी भी मेरा मन था कि मैं 16 सोमवार के व्रत रखूं, क्योंकि आपको भी पता है ना मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड है, ना मेरे पास कोई हस्बैंड है, ना मेरे पास कोई मतलब ऐसा हो सकता है कि यार हाँ ये मुझे पसंद है, मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए, तो अभी ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भोले बाबा के आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो वैसे सोचा है मैंने कि अभी 5 साल तक मैं शादी नहीं करूँगी, बट सोच रही थोड़ा प्यार तो होना चाहिए ना लाइफ में। मतलब मैं भी मतलब ऐसा, जैसे आपको बिग बॉस में भी देखा होगा कि कोई पीछे से आए, पकड़े, क्या मतलब टमाटर कटवाए, सब्जी बनवाए, चाय बनवाए, तो मतलब इस टाइप का थोड़ा सा ना स्टाइलिश थोड़ा सा पसंद है। तो बस बट नहीं है तो कोई बात नहीं, इस बार नहीं रखी क्योंकि इस बार मैं स्टंट में बिजी थी। अगली बार मैं सोच रही हूँ पक्का रखूँगी। एक्चुअली हम लोग, जैसे आपको पता है मेरठ से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो मेरठ एक ऐसी जगह है जहाँ हरिद्वार पास में है, और वहाँ पे क्या होता है कि जो भोले बाबा की जो बारात है ना वो वहीं से निकलती है, मेरठ से ही निकल के जाती है। तो हमारे इधर तो भोले बाबा का बहुत ज़्यादा लाइक भोकाल रहता है। तो उस सीज़न में हम लोगों को लगता है कि सुबह आप उठो और उठने के बाद पूजा करो, नहाओ, पूजा करो, सारा चीज़ें, हमारी पूजा भी बहुत बड़ी बड़ी होती है, भोले बाबा की चालीसा और सारा चीज़ें रहता है। उसके बाद में हम लोग कुछ खा सकते हैं, दूध केला खा सकते हैं, ये खा सकते हैं। दोपहर में आपने दूध केला खा लिया, मतलब पूरा फ्रूट्स पे रहते हैं। फिर शाम को कुट्टू के आटे की पूड़ी खा ली या उबले हुए आलू खा लिए जीरा के साथ, तो हम लोग यही खाते थे, उसके अलावा नहीं खाते थे। जैसे आजकल फास्ट को फैशन बना दिया गया है, कभी पूरी खा रहे हैं, कभी कचौरी खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। हमारे इधर नहीं होता, हमारे यहाँ तो सिर्फ फ्रूट्स पे ही पूरा व्रत निकाला जाता है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे झूले लगाए जाते थे, तो हम लोग झूला झूलते थे सावन में। और वो जैसे बरसात का दिन है तो लड़कियाँ नए नए कपड़े पहन के, जब व्रत होता था हम लोगों का, तो हम लोग मटक मटक के ऐसे चलती थी। और मतलब कभी ये कुंगड़ी खेलते थे। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग ना करते रहते थे, मंदिर में जाते थे, भोले बाबा को जल चढ़ाते थे, तो ये सारा चीज़ें हम लोग करते थे। मैं अभी ये जो सोमवार है मैं मंदिर जाने वाली हूँ, और जो भोले बाबा की पिंडी है उस पर मैं जल चढ़ाने वाली हूँ, आराधना करने वाली हूँ। और मैंने सोचा है कि कुछ बच्चों को मैं खाना भी खिलाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भोले बाबा एक बहुत ही सॉफ्ट दिल के भगवान है, सब पे बहुत दया करते हैं। तो मुझे भी लगता है कि मेरी इतनी तरक्की हो रही है, तो उसमें थोड़ा % मैं कुछ अपने मतलब अपने लिए और भगवान के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ डोनेट करना चाहूँगी। तो मैंने अभी इस बार सोमवार को सोचा है कि मैं कुछ डोनेट करना चाहूँगी, खाना खिलाना चाहूँगी या कुछ भी। एक्चुअली कल ना मैं आपको भी पता है मैं परसों ही जस्ट आई हूँ केप टाउन से, तो मैं जस्ट टीवी देख रही थी। तो वहाँ पे तो टीवी नहीं होता था, तो हमें पता नहीं था। तो वहाँ पे ना एक सीरियल चल रहा था, अपना शिव शक्ति, जो कलर्स पे आ रहा था। तो मैंने देखा, तो वहाँ पे अभी क्या है कि हाँ, जो पार्वती जी का जो अभी सीक्वेंस चल रहा है वो मिलाप चल रहा है, यानी अभी वो मतलब जो भोले बाबा और पार्वती है उनका जो प्रेम मिलन चल रहा है। तो वो चीज़ देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब होता है कि कभी कभी मेरी लाइफ में भी कोई भोले बाबा आए, उनके जैसा कोई आए, तो मैं उनसे इंस्पायर होके मैंने ये पार्वती जी का लुक रखा कि मे बी भोले बाबा मुझसे प्रसन्न हो जाएं और मुझे कोई भोले बाबा भेज दें
मेरे झोली में। तो बस मैंने वो पार्वती जी को मतलब देखा और उनकी तरह कुछ लुक रखा। मैंने ये भी पहनी और मांग टीका भी पहना और देख रहे हैं आप कुछ कुछ लुक वैसा रखा। मुझे सबसे अच्छा लगा है मेरी साड़ी और ये जो मैंने नेकलेस पहना हुआ है ये मैचिंग का, तो ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है। मतलब मैं पूरी अच्छी लग रही हूँ बट ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। मैं सभी दोस्तों को यही बोलना चाहती हूँ कि भाई पूजा करिए और ट्रस्ट मी, जो आप सच्चे दिल से मांगते हैं ना वो मिलता है। तो कभी भी किसी का बुरा मत करिए, सबका अच्छा करिए, क्योंकि आप सबका अच्छा करोगे आपके साथ बहुत अच्छा होगा। मैंने ये चीज़ें अपने आँखों से देखी है, महसूस की है। और कभी भी ये नहीं बोल रही कि सुबह 6 बजे उठ के आपको पूजा करनी है, नहीं। आप 10 बजे उठें, 12 बजे उठें, 2 बजे उठें, कभी भी आप उठें, दिन में एक बार ज़रूर पूजा करें। सच में आपके काम बनने लगेंगे। और भोले बाबा को जो मानते हैं उनकी आराधना करें और हर सोमवार को उनकी मूर्ति पर या उनकी पिंडी पर जल अर्पण करें, दूध अर्पण करें, जो भी आपसे हो सकता है उतना करिए और बस उनकी कृपा आप पे बनी रहे। बस यही मैं चाहती हूँ।